सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 फिनिश कर दी थी। ठीक है, तो चलिए आज इनवर्स प्रोपोर्शन को समझते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शंस पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन फिर से रिवाइज करवाना चाहूंगी, क्योंकि अगर मतलब कि आप इससे क्या होगा कि रिलेट कर पाएंगे दोनों को, और आप एक चीज पढ़ेंगे तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके साथ में ही क्लियर है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि एक कोई क्वांटिटी है, अगर वो उसका मान लीजिए कि शुगर है, उसके अगर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है 1 kg 2 kg 3 kg, तो उसी हिसाब से क्या है उसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था। ठीक है ना। तो वो क्या थे, डायरेक्टली कनेक्टेड थे, उसका शुगर का वेट और प्राइस, तो इसलिए उसको क्या कहते थे हम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते थे। अब यहां पे हमें क्या पढ़ना है, इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है। ठीक है ना। तो जैसा कि इसके नाम में ही है इनवर्स, तो अगर एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज करेगी तो अनदर क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है ना। यही है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन इन शॉर्ट। ठीक है ना। और तो बाकी हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे, बट अगर आपसे बोला जाए कि इन शॉर्ट आप क्या बोलोगे इनवर्स प्रोपोर्शन को, एक दो लाइन में आप बताओ, तो क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, या फिर वाइस वर्सा, मतलब अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन को। ठीक है। तो जैसे कि अगर इसको जनरल वे में पहले हम समझें, तो अगर हम स्पीड, अगर किसी व्हीकल से हम कहीं जा रहे हैं, हम व्हीकल की स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टाइम जो है हमें डिस्टेंस कवर करने का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, स्पीड अगर इंक्रीज कर रही है तो टाइमिंग क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गए ना, क्योंकि एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है दूसरा डिक्रीज कर रही है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई भी है स्टूडेंट, कोई भी है, जैसे मान लेते हैं राम है, वो क्या कर रहा है, अपने स्कूल जा रहा है। अगर मतलब जाता है तो उसके 4 तरीकों को हम ले लेते हैं, या तो वो वॉक करके जाए, या फिर रनिंग, या फिर साइकिलिंग करके, या फिर बाइक कार। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा टाइम हमें किस चीज से जाने में लगने वाला है और सबसे कम टाइम किस में। अगर हम वॉक करके जाएंगे तो ऑब्वियस जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसमें टाइम हमारा ज्यादा लगेगा, और बाई कार जाएंगे तो सबसे कम लगेगा इन कंपैरिजन टू वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग के। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 तरीके ले लिए हैं स्कूल पहुंचने के। तो आप देखेंगे कि स्पीड क्या है, वॉकिंग में हमारी है 3, रनिंग में 6 है किलोमीटर पर आवर, साइकिलिंग में 9 किलोमीटर पर आवर, और बाई कार हम जाएंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड रहेगी। तो देख रहे हैं स्पीड क्या हो रही है, आप देखेंगे वॉकिंग से रनिंग की स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई जस्ट स्पीड जो है हमारी। फिर साइकिलिंग करेंगे तो स्पीड हमारी क्या हो रही है, 3 टाइम्स हो जा रही है। और अगर हम बाई कार जा रहे हैं तो स्पीड हमारी क्या हो रही है, 15 टाइम्स ग्रेटर हो जा रही है। ठीक है। अब हम टाइम देखें कितना कवर करने में इसको लग रहा है, वॉकिंग कर रहे हैं तो 30 मिनट्स हमें लग रहे हैं, रनिंग से जाएंगे तो हम 15 मिनट लगेगा, साइकिल से जाएंगे तो 10 मिनट लगेगा, और कार से जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेगा। तो वही हो गया, स्पीड जैसे जैसे हमारी बढ़ गई, टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस कवर करने का कम हो गया। तो देखेंगे स्पीड हमारी क्या थी, डबल, फिर 3 टाइम्स, फिर 15 टाइम्स हो गई थी। और टाइम टेकन क्या हो रहा है, देखिए अब वॉकिंग से रनिंग में क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है टाइम, और फिर साइकिलिंग से 1/3, और बाई कार हमारा 1/15 टाइम्स कम हो जा रहा है टाइम। ठीक है। तो ये क्या हो गए, दोनों टर्म्स क्या हो गए, स्पीड और टाइम टेकन हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गए, क्योंकि एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से और समझते हैं। आई होप वैसे आपको पहले एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया होगा, बट एक और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं क्या कि एक स्कूल है जो स्पेंड करना चाहता है, मैथमेटिक्स की बुक्स मतलब परचेज करना चाहता है, लाइब्रेरी के लिए खरीदते हैं स्कूल। ठीक है। तो 6000 वो उस पर परचेज करना चाहता है। तो अगर आप मान लें कि एक बुक जो है 40 रुपए की अगर मिलेगी, तो वो कितनी बुक खरीद सकता है 6000 रुपीज में। ऑब्वियस है, हम 6000 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 150 बुक्स हम परचेज कर पाएंगे, अगर एक बुक हमारी 40 रुपए की मिल रही है। अगर
बुक जो है हमारी 50 रुपए की मिलने लगे तो क्या हो रहा है, पहले से कम बुकें हमें मिल पाएंगी क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया। फिर क्या हुआ, नंबर ऑफ बुक्स डिक्रीज हो गई, 120 बुक्स ही हम सिर्फ परचेज कर पाएंगे। अगर हम 60 रुपीज पर बुक खरीदते हैं तो हमारा प्राइस क्या हो रहा है, सॉरी, अगर 60 रुपीज पर बुक हम खरीदते हैं तो क्या हो जाएंगी बुक्स, हमें सिर्फ 100 मिलेंगी। ठीक है, 75 रुपीज की अगर ईच बुक खरीदेंगे तो 80 बुक्स मिलेंगी। 80 बुक्स का अगर एक बुक का प्राइस 80 हो जाता है तो हमें 75 बुक्स ही मिलेंगी 6000 रुपीज में। और अगर एक बुक का प्राइस 100 हो गया तो हमें सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज में कितनी बुक्स मिलेंगी, 60 बुक्स मिलेंगी। तो आप देख रहे होंगे इस टेबल में कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे बुक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ बुक्स जो हम खरीद सकते हैं वो क्या हो जा रही हैं, कम हो जा रही हैं। तो ये क्या हो गए, एक क्वांटिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है और एक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गए। तो अब हम देखते हैं इसमें कि जब बुक का प्राइस क्या हो रहा है, 40 to 50 हो रहा है, तो इसका रेशियो हम निकालते हैं। तो इसका रेशियो जब निकालेंगे कि जब प्राइस क्या हो रहा है, 40 से 50 हो रहा है बुक का, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, और जो नंबर ऑफ बुक्स हम उनके रिस्पेक्ट में खरीद रहे हैं वो क्या है, 150:120। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इनको कैंसिल करेंगे तो 5:4। तो क्या है, प्राइस का रेशियो इनवर्स प्रोपोर्शन टू हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ये 4:5 है, ये 5:4 है, जस्ट इसका इनवर्स, जस्ट इसका उल्टा। तो ये दोनों क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। तो हम इनको देखकर कह सकते हैं कि बोथ आर इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ ईच अदर। बट ये तो हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गए। हम एक चीज और देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो इनका प्रोडक्ट का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो टू क्वांटिटीज हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, यहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या था इसका, 40 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा पहला होगा रेशियो वो क्या है, 40। जब प्राइस है बुक का तो कितनी बुक्स खरीद रहे हैं हम, 150। तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 150 कर दें, और हम क्या करें, जो सेकंड है जब प्राइस है हमारा 50 और क्या है नंबर ऑफ बुक्स हम खरीद रहे हैं 120, तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में 6000 आ जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, 6000 आएगा। तो ये क्या है हमारा, इक्वल हो रहा है। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है टू क्वांटिटीज की, इनका जो प्रोडक्ट है ये क्या है हमारा, कांस्टेंट है। और ये तो मैं आपको ये सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए करके दिखा रही हूं, आप सबके लिए चेक करके देख सकते हैं। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सब क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे। ठीक है, और क्या होगा, जो उनका प्रोडक्ट होगा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का, ठीक है, जो 2 क्वांटिटी लेंगे हम वो क्या होंगे, कांस्टेंट भी होगा उनका जो प्रोडक्ट होगा हमारा। ठीक है ना, यही चीज हमको यहाँ पे समझनी है। तो अगर ये जो हमने ऊपर अभी सब चीजें समझी, इनको हम जनरलाइज करें, ठीक है, और हम क्या मान लें कि जो प्राइस ऑफ 1 बुक है वो x है। ठीक है, और उस प्राइस से जो नंबर ऑफ बुक हम मतलब खरीद रहे हैं वो क्या है, y है। ठीक है ना, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, जैसा कि ऊपर की टेबल में अभी ये मैंने एक चीज आपको बताई, ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इट मींस क्या है, कांस्टेंट है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 60 को 100 से 6000 आएगा, 75 को 80 से, 80 को 75 से, या फिर 100 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबका क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट आएगा हमारा 6000 आएगा। ठीक है ना, मतलब जब हम प्राइस ऑफ बुक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितना नंबर ऑफ बुक्स हम उससे बॉट कर रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, हमारा कांस्टेंट आ रहा है। तो वही हमने यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में लिखा है कि अगर प्राइस ऑफ 1 बुक हमारी x है और हम उससे कितनी मतलब बुकें परचेज कर पा रहे हैं वो हमारा y है, तो ये xy क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट ही होगा ना। अब हमारा क्या हुआ, xy कांस्टेंट तो हो ही गया है, इसका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, और क्या है, दोनों क्या है, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। ऊपर बताया आपको अभी, ठीक है, एक इंक्रीज कर रहा तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या है, हमारे दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हो गए दोनों xy। ठीक है, तो अगर हम कहें x और y हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होंगे, जब इन दोनों के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है ना, और उसमें क्या है के हमारा क्या है कांस्टेंट है, तभी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और इनका प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट है, तो ये के हो गया हमारा कांस्टेंट, और एक्स अगर हम y को इधर ले आए k अपॉन वाई होगा तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हो रहा है ना, तो यही हमारा रिलेशन इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो इन जनरल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अगर y1 और y2 वैल्यूज है किसकी y की, करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज x1 x2 ऑफ x, मतलब y1 y2 हमारी क्या है y की वैल्यूज है, और x1 x2 हमारी क्या है x की वैल्यूज हैं, तो दोनों में हमारा क्या रिलेशन है, इसमें जो ऊपर हमने लिखा है इसको y1 और 2 की फॉर्म में लिख देंगे, मतलब x1 y1 y2 को अगर हम मिला के लिखें तो ये क्या हमारा रिलेशन या क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा, x1 y1 इसमें जैसे हम रख दें तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, और ये क्या होंगे कांस्टेंट भी होंगे। ठीक है, ऊपर वाले से आप रिलेट कर पाओगे कि हमें ये कैसे मिला, बस हमने क्या है y1 y2 y की वैल्यूज मान ली है, x1 x2 किसकी मान ली है x की मान ली है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। जैसा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, आप भी लिख सकते हैं x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे xy है इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो आई होप आप लोगों को इनवर्स प्रोपोर्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है इसी को हम सब में यूज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन पे बेस्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7 सबसे पहले करेंगे, पेज नंबर 140 एनसीईआरटी बुक में। इसमें बोला है कि 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? तो इसमें क्या बोल रहा है कि 6 पाइप रिक्वायर्ड हैं किसके लिए, एक टैंक को वो कितनी देर में भरेंगी, 1 घंटा 20 मिनट में। ठीक है ना, तो अब बोला है कि कितना टाइम लेंगे जब हम सेम टाइप के पाइप हम कितने यूज करें, 5 यूज करें। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 6 पाइप कितनी देर में एक टैंक को भरते हैं, 1 hour 20 मिनट्स में। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया 1 hour 20 मिनट को मिनट्स में चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम हम लिख रहे हैं मिनट में। ये मैंने आपको 1 hour 20 मिनट को मिनट्स में कन्वर्ट करके भी दिखा दिया है। 1 hour में होते हैं 60 मिनट, प्लस उसमें 20 मिनट करेंगे तो हो जाएंगे 80 मिनट्स। ठीक है, और अब हमें कैलकुलेट करना है कि सेम टाइप की 5 पाइप जो हैं वो कितनी देर में टैंक को फिल कर पाएंगी। तो इसको हम मान लेते हैं x की 5 पाइप जो हैं वो x टाइम में टैंक को फिल करेंगी। सो इसको मैंने लिख भी दिया है, लेट द डिजायर्ड टाइम टू फिल द टैंक बी x मिनट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पाइप्स विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू फिल द टैंक। क्या है हमारा, लेसर द नंबर ऑफ पाइप्स, क्या होगा, जितनी पाइप्स हम कम करते जाएंगे क्या होगा, टाइम हमारा रिक्वायर्ड ज्यादा होगा। तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया, हमारा केस हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो इसको भी मैंने लिख दिया है कि लेसर द नंबर ऑफ पाइप्स मोर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू फिल द टैंक। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला, जैसे कि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, जिसमें जो x1 y1 वहां पर भी क्या होता था, जो हमें गिवन होता था, नोन होता था वो ज्यादा, तो x1 यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, टेबल से आप देखेंगे, y1 हो जाएगा 80, x2 है हमारा 5, और जो y2 है वो यहाँ पे हमने लेट किया है x। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, बस हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई x। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 80 बाई 5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, 96। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाई 5 पाइप्स इज 96 मिनट्स। ये मिनट्स में आएगा। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, आर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो 96 मिनट में से 60 मिनट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, और जो बचे हुए 36 मिनट, उससे तो आर हम बना नहीं सकते, यहाँ पे हम
1 hour 36 minutes इसको लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा टाइम टेकन बाय 5 पाइप्स टू फिल द टैंक। इसको आप एक लाइन में नीचे लिख भी दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें बोला है देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट इफ 24 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। तो बोला गया है एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट है, उनके लिए फूड प्रोवाइड है कितने दिन के लिए, 20 days के लिए। तो अगर 24 स्टूडेंट और उन्हें ज्वाइन कर लें तो फूड जो है वो कितना दिन चलेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, जो हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि कितना दिन वो जो फूड है वो कितना प्रोविजन जो है स्टूडेंट के लिए वो कितना दिन लास्ट करेगा, मतलब कितना दिन चल पाएगा उतने और स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद। तो उसको हमने मान लिया है वाई डेज के लिए, ठीक है, वाई डेज वो प्रोविजन लास्ट करेगा, ठीक है ना। और हमें गिवन क्या था कि 100 स्टूडेंट हैं हॉस्टल में जिनके लिए प्रोविजन कितना है फूड का, कितने दिन के लिए, 20 days के लिए। तो यहां हम उसको फिल कर लेंगे डेटा, 100 स्टूडेंट के लिए 20 days के लिए प्रोविजन है, ठीक है ना। अब क्या है, बोल रहा है 25 स्टूडेंट्स उन्हें और ज्वाइन कर ले तो वो प्रोविजन कितनी दिन लास्ट करेगा। तो 100 में 25 को हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 125 स्टूडेंट, और जितने दिन वो लास्ट करेगा उसको हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, ऊपर आपको दिख रहा होगा वाई, तो हम इसको वहां पर वाई लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही स्टूडेंट जो हैं, जितने स्टूडेंट के लिए अगर प्रोवाइड है, जैसे 100 स्टूडेंट के लिए 20 days का खाना आपके लिए पास प्रोवाइडेड है, तो अगर उसमें से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खाना कम दिन चलेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इनवर्स प्रपोर्शन में हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इनवर्स प्रपोर्शन टू नंबर ऑफ प्रोविजन दैट लास्ट फॉर पर्टिकुलर डेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स केस का हो जाता है ना ये क्वेश्चन। तो अब हम अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, ये सब आप लिख लीजिएगा खुद से लैंग्वेज, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, ठीक है। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 हमारा वही एक इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, जिसमें से x1 क्या है हमारा 100 है, जो नोन और गिवन होता है ना उसी को हम मानते हैं x1 y1 है 20, x2 है हमारा 125 और y2 है जिसको हमने y लेट कर लिया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाई y को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 125। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो y आ जाएगा हमारा कितना, 16 days के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका मतलब हमारा जो खाना, जब हमें क्या कह रहे हैं 25 स्टूडेंट और ज्वाइन कर लेंगे 100 स्टूडेंट को, तो जो खाना 20 दिन के लिए हमारा था वो अब कितने दिन चलेगा, 16 days केवल चलेगा, ठीक है। तो लास्ट में आप एक लाइन और लिखेंगे, thus the provisions will last for 16 days if 25 more students join the hostel। ये आप खुद से लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें बोला है if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours। ठीक है, तो 15 वर्कर्स एक वॉल को कितने दिन में बिल्ड कर रहे हैं, 40 आवर्स में एक्चुअली बिल्ड कर रहे हैं, डेज में नहीं, 48 आवर्स में। तो पूछा है कितने वर्कर्स लगेंगे अगर ये काम हमें 30 आवर्स में कंप्लीट करवाना है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स को क्या लेट कर लिया है, वाई लेट कर लिया है। अब हम देखेंगे गिवन क्या है कि 15 वर्कर्स क्या कर रहे हैं, काम को कितनी देर में खत्म कर रहे हैं, 48 आवर्स में, ये लिख लिया। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 क्योंकि ये है नोन, हमें गिवन है ये। अब क्या बोल रहा है 30 आवर्स में, 30 आवर्स में कितने, अगर हमें ये काम खत्म करना है तो कितने वर्कर लगेंगे, हमने इसको लेट कर लिया है y, ठीक है। तो अब हमारा वही फॉर्मूला, क्योंकि अब ये भी आप एक चीज और लिखेंगे यहाँ पर कि जितने क्या होते हैं वर्कर, जितने ही हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो काम क्या होगा, जल्दी खत्म होगा, ठीक है। जितने कम करेंगे तो देर में खत्म होगा। तो ये क्या हो गए आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन हो गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, जिसमें x1 हमें क्या दिया हुआ है 48, y1 है 15, टेबल में देखिएगा आप, x2 है 30 और y2 को हमने लेट किया है y। तो अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 5।
तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 30। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 24। ओके, तो क्या हो गया, 30 आवर्स में अगर हमें फिनिश करना है वर्क तो कितने वर्कर लगेंगे, 24। ये आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, सो टू फिनिश द वर्क इन 30 आवर्स 24 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये लाइन आप खुद लिख लीजिएगा। तो यहीं पर हमारे सारे एग्जाम्पल जो इनवर्स प्रोपोर्शंस के हैं वो खत्म होते हैं। एक्सरसाइज 11.2 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरे वीडियोस से मैथ समझ में आ रही है, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करके जाया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और प्लीज मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।